नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 29 दिसंबर को एक महिला की लाश मिलती है। ये डेड बॉडी जो है भिंड रोड पर नारायण विहार कॉलोनी है और वहाँ एक और लोकेलिटी है जिसका नाम है कटारे फार्म। इस कटारे फार्म के पास झाड़ियों में पड़ी हुई मिलती है। लोगों की नज़र जब इस डेड बॉडी पर पड़ती है तो लोगों को देखकर ये समझते देर नहीं लगती कि मामला जो है वो मर्डर का है, कत्ल का है, क्योंकि डेड बॉडी पर महिला के शरीर के कपड़े जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे और वो सेमी नेकेड बॉडी थी और साथ ही चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट किया हुआ था, कुचल दिया गया था। और ऐसा कातिल अक्सर इसलिए करते हैं ताकि मरने वाले या मरने वाली की पहचान ना हो पाए। ये 29 दिसंबर 2025 की बात है। तो जब पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, इसके बारे में खबर मिली, तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस डेड बॉडी का और सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया। और पुलिस को भी देखते ही बात समझ में आ गई कि ये मामला जो है रेप और मर्डर का लग रहा है, क्योंकि कपड़े वगैरह भी शरीर से गायब थे, जो भी थे वो फटे थे और वहाँ कुछ किसी पुरुष के कपड़े भी पड़े हुए थे, खासकर इनर वियर वगैरह वहाँ पर पड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में मर्डर का केस दर्ज किया और साथ ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें किसी तरह के रेप वगैरह की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन जब आगे डिटेल्ड रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि हाँ, उस महिला के साथ जो है इस मर्डर से पहले जो भी किलर हो, सस्पेक्टेड किलर, उसने फिजिकल रिलेशन भी बनाए थे। तो ये मामला जो है रेप और मर्डर का ही लग रहा था और पुलिस ने इसी तरह का मुकदमा उस मामले में दर्ज भी किया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत या परेशानी ये थी कि जो मरने वाली महिला थी उसकी पहचान पता नहीं चल रही थी। इसलिए पता नहीं चल रही थी क्योंकि चेहरा जो है वो कातिल ने बिगाड़ दिया था और आसपास के थानों में कहीं पर भी ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट हाल में दर्ज नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस थोड़ी सोच में पड़ गई, पुलिस थोड़ी चिंता में पड़ गई कि आखिर कैसे इस मामले को सॉल्व किया जाए, और ख़ासकर तब जब कोई आइडेंटिटी उसकी इस्टेब्लिश नहीं हो रही है। मौके से कोई आई कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड, कुछ भी नहीं मिला था, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। तो पुलिस ने सबसे पहले तो ये सोचा कि क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाए, एआई की मदद ली जाए और इस महिला का चेहरा जो कातिल ने या कातिलों ने डिसफिगर कर दिया है, बिगाड़ दिया है, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके उसको, उसके रूप को समझने की कोशिश की जाए कि आखिर ये महिला कैसे दिखती होगी। तो जो तस्वीरें उस डेड बॉडी की थी और ख़ासकर उस चेहरे की जो तस्वीरें थी, उन तस्वीरों को क्लिक करके पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली और उस चेहरे को एआई के ज़रिए ही रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। पुलिस को इस कोशिश में कामयाबी भी मिली और एआई ने कुछ सजेस्टिव फोटोग्राफ्स जो है वो पुलिस के सामने पेश किए और जो तस्वीरें सामने आई उससे एक रूपरेखा उस महिला के चेहरे की, नैन नक्श की, वो क्लियर हो गई। पुलिस ने सोचा कि क्यों नहीं इस तस्वीर को जो उनका इंट्रानेट सिस्टम है मध्य प्रदेश पुलिस का और ख़ासकर ग्वालियर पुलिस का, उसमें डाला जाए। और एक उनका सॉफ्टवेयर है जिसे CCTNS कहते हैं, यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। इसमें जो है उस तस्वीर को पुलिस ने डालने का फैसला किया ताकि ये पता चल सके कि आखिर इस महिला का वेयर अबाउट्स क्या है, क्या इसका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड या कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट कुछ है क्या। तो जब पुलिस ने ये तस्वीर डाली तो पुलिस को ये जानकर अच्छा लगा कि CCTNS सिस्टम ने AI से जनरेट इस तस्वीर को डिटेक्ट कर लिया और उस महिला की पहचान जो है सुनीता पाल के तौर पर हुई, जो ग्वालियर के बाहर एक दूसरे शहर की रहने वाली थी, प्रॉबेबली टीकमगढ़ की, जी टीकमगढ़ की रहने वाली थी। और इसके बारे में ये भी पता चला कि ये महिला जो है अपने घर से कुछ साल पहले गायब हो गई थी और फिर ये नवंबर 2024 को मिल गई थी और जो गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले दर्ज हुई थी
उस रिपोर्ट को भी पुलिस ने एक तरह से सॉल्व कर लिया था, तो वो रिपोर्ट खारिज कर दी गई थी। लेकिन पुलिस का जो डेटा बैंक है उसमें इस महिला की तस्वीर और इस महिला का नाम वगैरह स्टोर्ड था। और यही वजह है कि जब पुलिस ने एआई के ज़रिए तस्वीर जनरेट कराई तो सीसीटीएनएस वाला जो डेटा बैंक है उसमें से इस महिला की पहचान पता चली, जिसका नाम सुनीता पाल है। अब जब पुलिस ने इसके बारे में और जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि सुनीता पाल की कई पुरुषों से, कई लोगों से शादियां हुई थी, और जो उसकी आखिरी शादी थी वो पप्पू नाम के एक शख्स से हुई थी। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने जो शव बरामद हुआ था उसके फोटोग्राफ्स को एक बार फिर से बारीकी से देखा, और तब पुलिस ने ये नोटिस किया कि उस महिला के हाथ में टैटू के जरिए पप्पू गुदवाया हुआ है, लिखा हुआ भी है। तो ये इस बात को एक तरह से इस्टेब्लिश हो गया कि हाँ, ये डेड बॉडी जो है वो सुनीता पाल की ही थी। शक थोड़ी इसलिए थी क्योंकि भाई एआई के जरिए वो फोटोग्राफ डेवलप हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एआई ने किसी और का चेहरा दे दिया हो और पुलिस सुनीता पाल समझ रही हो। तो इसको भी वेरीफाई करना पुलिस के लिए ज़रूरी होता है, एक चैलेंज होता है। तो इसीलिए पुलिस ने पप्पू के बारे में जानकारी जुटाई और पप्पू के नाम का टैटू जो है उस डेड बॉडी वाली महिला के हाथ पर पुलिस को नज़र आया, जिससे ये इस्टेब्लिश हो गया कि वो बॉडी जो है, डेड बॉडी जो है, वो सुनीता पाल की ही है। अब उस मरने वाली महिला की पहचान तो पता चल गई, लेकिन हाल के दिनों में सुनीता पाल कहाँ रह रही थी, किसके साथ रह रही थी, उसका कहाँ उठना बैठना था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। खासकर पुलिस ने पप्पू से और सुनीता पाल की ज़िंदगी में आए दूसरे लोगों से जब पूछताछ की तो सुनीता के बारे में कोई कुछ बता नहीं सका, क्योंकि इन दिनों वो किसी और के साथ कहीं और रह रही थी, तो पुलिस को पता नहीं चल रहा था। ऐसे में पुलिस की जो टीम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उस टीम ने आपस में मीटिंग की और जो जो छोटे छोटे एविडेंसेस या छोटे छोटे क्लू उस मौके से पुलिस ने इकट्ठा किए थे, उन सारे क्लूज, सारे एविडेंसेस पर पुलिस ने बातचीत करने की शुरुआत की। और इसी बातचीत में जो पुलिस की इंटरनल मीटिंग हुई, उसमें से एक ऑफिसर ने अपने टीम के बाकी मेंबर्स को बताया कि सर, जब हम लोग उस डेड बॉडी को बहुत बारीकी से देख रहे थे तो वहाँ पर कपड़े वगैरह तो बिखरे हुए थे और ठीक से बॉडी पर कपड़े भी नहीं थे, लेकिन जो उसका स्वेटर था, उस स्वेटर में एक एग फ्राई का यानी एक ऑमलेट का टुकड़ा उसकी जेब में पड़ा हुआ था। ये बात जो है उस पुलिस ऑफिसर ने नोटिस की थी और बाकी लोगों ने भी नोटिस की थी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो लोगों का ध्यान शुरू में उस ऑमलेट के टुकड़े पर इतना ज़्यादा नहीं गया। लेकिन जब पुलिस को लगा कि सिर्फ पहचान पता चलने से इस महिला के कत्ल का मामला नहीं सुलझ सकता है, तो पुलिस ने दूसरे छोटे छोटे क्लूज को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया और उसी कड़ी में उस ऑमलेट के टुकड़े की याद पुलिस वालों को आई। और पुलिस वालों ने सोचा कि अगर ऑमलेट का टुकड़ा उसकी जेब में मिला तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस महिला ने जब भी उसके साथ ये घटना हुई, जिसने भी उसका कत्ल किया, हो सकता है उससे पहले उसने कहीं पर नाश्ता किया हो, ऑमलेट वगैरह खाया हो। तो पुलिस को लगा कि इस एंगल को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए। तो जहाँ पर वो बॉडी मिली थी उस जगह से लेकर आसपास के तकरीबन 200-300 मीटर के रेडियस में जितने भी ऑमलेट के और अंडा के रेहड़ी ठेले और इस तरह के छोटे मोटे दुकान थे, उन दुकानों को पुलिस ने एक्सप्लोर करने और उन दुकानों के मालिकों से, छोटे मोटे कारोबारियों से पुलिस ने बातचीत करने का फैसला किया। और इस तरह से पुलिस ने कई दुकान वालों से बातचीत की और इस महिला की एआई जनरेटेड फोटोग्राफ और डेड बॉडी की फोटोग्राफ पुलिस ने कुछ एक दुकानदारों को दिखाया। इसी कड़ी में एक अंडा बेचने वाले ने इस महिला को देखने की पुष्टि की और ये कहा कि हाँ, 28 और 29 दिसंबर की रात को ये महिला जो है उसके दुकान पर आई थी और इसके साथ 2 लोग और थे। इन्होंने साथ में यहाँ एक भुर्जी और ऑमलेट वगैरह खाया था और फिर यहाँ से वो तीनों चले गए थे। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने सोचा कि ठीक है, अब जब 2 लोग और थे तो उनकी भी पहचान पता करने की ज़रूरत है। पुलिस ने अंडा बेचने वाले से पूछा, लेकिन वो नहीं जानता था। उसने कहा कि ये रैंडम कस्टमर थे, रोज़ नहीं आते थे, तो इसीलिए मैं नहीं पहचान पाता, मैं नहीं जानता हूँ कि वो लोग कौन थे। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला किया और पुलिस ने उस इलाके में लगे तकरीबन 50 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने और उन्हें खंगालने की शुरुआत की। इस कोशिश में पुलिस की एक टीम लगी जिसने एक्सटेंसिवली वर्क किया, काम किया और आखिरकार तकरीबन 50 कैमरों की फुटेज को एग्जामिन करने के बाद पुलिस को ये महिला 2 लोगों के साथ नजर आ गई। ये दोनों सस्पेक्टेड किलर थे जो उस महिला के साथ आखिरी बार देखे जा रहे थे। पुलिस ने इन दोनों की पहचान पता करने की शुरुआत की
और इसमें पुलिस को जल्दी ही कामयाबी मिली और ये दोनों के दोनों लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए। पुलिस ने इन दोनों को पूरी फुर्ती दिखाते हुए हिरासत में भी ले लिया और इनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ करने के बाद एक आदमी से जैसे ही पुलिस ने सवाल जवाब किया, पुलिस ये क्लियर हो गई कि इस आदमी का इस महिला के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी को पुलिस ने एक तरह से क्लीन चिट दे दी। लेकिन जो दूसरा आदमी था, पुलिस का दूसरा सस्पेक्ट था, उसका बिहेवियरल अप्रोच, उसका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि ये उस महिला को जानता ज़रूर है। पुलिस ने अब सचिन सेन नाम के उस आदमी से सख्ती से पूछताछ की और जब सख्ती से पूछताछ की तो एक खतरनाक कत्ल की कहानी सामने आई। पता चला कि ये सचिन सेन नाम का जो आदमी है वो हाल के दिनों में सुनीता पाल के साथ ही रहा करता था और दोनों रिलेशनशिप में थे। मगर सचिन को दिक्कत ये थी कि सुनीता जो है उसे ये लगता था कि इन दिनों किसी और पुरुष के भी संपर्क में है, किसी और आदमी के भी संपर्क में है और सचिन के मन में एक जेलसी की भावना थी। वो सुनीता को सिर्फ अपने साथ ही रहने के लिए कहता था, लेकिन सुनीता चूंकि थोड़ी दूसरे मिजाज की थी, वो दूसरे लोगों से भी मिलती जुलती थी, तो सचिन को ये बात नागवार गुजरती थी। 28-29 तारीख को सचिन ने सुनीता का कत्ल करने की प्लानिंग की। इत्तेफाक से एक दोस्त भी मिल गया था, लेकिन दोस्त को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो तीनों एक रेहड़ी पर गए, एक दुकान पर गए, वहाँ उन्होंने ऑमलेट वगैरह खाया और साथ में उन लोगों ने ड्रिंक की। उसके बाद दोस्त तो अपने रास्ते चला गया और सुनीता के साथ सचिन ने पहले रिलेशन बनाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत क्लोज कांटेक्ट में थे और सुनीता नशे में भी थी, तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा होश भी नहीं रहा। पहले रिलेशन बनाए और फिर मौका देखकर सुनसान जगह पर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चूंकि उसकी पहचान छुपानी थी, तो उसके सिर को पत्थरों से कुचल दिया ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो आपको पता चला कि किस तरह से AI के ज़रिए पहले पुलिस ने उसका चेहरा रिकन्स्ट्रक्ट किया और फिर कैसे कैसे उसकी पहचान पता की। पहले पति का पता चला और धीरे धीरे ऑमलेट के टुकड़े के सहारे पुलिस ने उस आदमी का भी पता लगा लिया जिस आदमी ने सुनीता की जान ली थी। तो ये ग्वालियर पुलिस के रीसेंट इन्वेस्टिगेशन की एक कहानी है, एक जानकारी है और ये अपने आप में एक नज़ीर है एक बेहतरीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। इस कहानी पर, इस घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज यहीं तक। आज आप लोगों का कोई कमेंट या आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है। मेरे बाद मेरे कुछ और कलीग्स जो हैं वो अपने प्रोग्राम और पेशकश की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हैं, तो मुझे आज इजाज़त दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।